तो हेलो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं। इसमें है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह इसको मानना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है। जस्ट इसका अपोजिट मानना है। इसको विरोधकता विधि द्वारा भी बोलते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हल करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम ये संख्या को 1/√2 बराबर p/q के रूप में इसको लिख दिए। p/q के रूप में यदि हम लिख दिए तो यहाँ पर लिखेंगे p और q एक सभाज्य पूर्णांक है। p और q एक सभाज्य पूर्णांक है तथा ये q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो सभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है, ये सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंडन या HCF हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक लिख लिया। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है ये दोनों तरफ स्क्वायर करके भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम नंबर फर्स्ट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। जो तरीका हमको आसान होगा उस तरीका से हम बनाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसे कि 1/√2 है, इसको हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो। तो इंटू 2/√2। तो इसके बराबर में क्या है, p/q है। तो अब इसको क्या कर दो, इसको गुना कर दो। इसको गुना करने के बाद √2 ऊपर में रह जाएगा और यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो √4 और 4 में से 2 बाहर चलेगा तो बचेगा 2 बाहर बचेगा। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया p/q हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम देखते हैं √2/2 जो है, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये कितना है, ये भाग में है, इधर चलेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल, और ये गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2p/q हो जाएगा। 2/2q हो जाएगा। तो ये अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं p और p/q जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है। इसको हम पूर्णांक माने हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे ये पूर्णांक है। तो सभी लोग जानते हैं √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। और जिस टाइम हम इस टॉपिक को शुरू किए थे उसमें हम बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमेशा
अंडर रूट में रहता है, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इसी फॉर्म में रहता है अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ P और Q एक अपरिमेय पूर्णांक है। P और Q एक लिखेंगे यहाँ पर पूर्णांक है। यदि P और Q पूर्णांक है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2P/Q जो है एक पूर्णांक हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। ये भी पूर्णांक हो जाएगा। तो यदि ये पूर्णांक है तो P/Q जो है इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, P और Q को परिमेय संख्या माने हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यदि ये 2P/Q परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसका ये इक्वल है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा परिमेय संख्या नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं √2 जो है वो परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इस तरह हमारा तथ्य गलत साबित होता है। इस प्रकार हमारा तथ्य गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, क्योंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे इसीलिए यदि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 के इक्वल में क्या है, ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, P/Q परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या के बराबर में क्या है, परिमेय संख्या के बराबर में 1/√2 है। तो इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या
होगा। प्रूव्ड। आइए अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 7√5। तो इसको यदि हम हल करेंगे, जस्ट उसी प्रकार करेंगे। इसमें लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो जहाँ p और q क्या है, p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। इसका गुणनखंडन जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 7 है, 7 को हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, √5 इक्वल p/q तो 7q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे यहाँ p और q एक पूर्णांक है, तो इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए परिमेय संख्या ये हो जाएगी। यदि परिमेय संख्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः p/7q जब परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो यदि ये परिमेय संख्या होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। कैसे जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि अंदर रूट में परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारा ये तथ्य गलत साबित होता है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या
होता है। यदि ये अपरिमेय संख्या होता है तो ये पी वाई क्यू ये परिमेय संख्या है मान लो, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो ये √5 जो है इसी के बराबर है पी वाई क्यू पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्या। तो √5 यदि परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा तो ये सभी हो जाएगा 7√5 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह तीसरा भी बनाएंगे। तीसरा में क्या है, 6 + √2, 6 + √2। तो यहाँ पर इसको भी लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर पी वाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं है। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये 6 प्लस में है तो उधर चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 प्लस में माइनस में हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 2 इक्वल, तो पी वाई क्यू माइनस कितना 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था, √2 था, इक्वल में पी वाई क्यू -6 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 इक्वल कितना हो जाएगा, p -6q, p माइनस कितना 6q, अब बट्टा कितना हो जाएगा q। इसका हम एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके इसको घटा दिया तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए P -6q बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या होता है, तो ये लिखेंगे इस तरह हमारा तथ्य गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, क्योंकि
2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि ये अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 के बराबर देख लो क्या है, अंडर रूट 2 के बराबर ये है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 यदि परिमेय संख्या है तो लिखेंगे इसीलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।